हेलो एवरीवन। क्या आपने सोचा है कि आप फेसबुक इंस्टाग्राम पे आपकी प्रोफाइल कैसे अपडेट होती है? कंपनीज अपने मिलियंस ऑफ यूजर्स के रिकॉर्ड्स को कैसे मैनेज करती है सेफली? तो इन सभी का आंसर है हमारे पास सीक्वल। तो हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रंजना कोर्स। तो यहाँ पे मैं आपका स्वागत करती हूँ अपनी एक नई प्लेलिस्ट में, जिसमें हम सीक्वल के बारे में डिस्कस करेंगे बिगिनर टू एडवांस लेवल तक। अगर आप कोई स्टूडेंट हो, बिगिनर हो, किसी इंटरव्यू की प्रेपरेशन कर रहे हो, देन दिस वीडियो है जस्ट फॉर यू, बिकॉज प्रो डेवलपर तक की सारी कमांड्स यहाँ पे बताऊंगी मैं आपको। एंड मैं आपको अश्योरिटी देती हूँ, एंड ऑफ दिस वीडियो यू वुड बी एबल टू राइट द बेसिक क्वेरीज दैट इज यूज्ड इन अ सीक्वल। सो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी दिस जर्नी को विदाउट वेस्टिंग द टाइम। स्टार्ट करने से पहले पहले देख लेते हैं हमने कौन कौन सी टॉपिक कवर करने हैं आज। पहले हमने यही देखना है सीक्वल होता क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है, कहाँ पे ये यूज़ होता है, टाइप्स ऑफ सीक्वल डेटाबेस, उसको देखेंगे हम। फिर उसके बाद हम इंस्टॉलेशन करेंगे इसके मैक पे एंड अपनी विंडो पे। और उसके बाद जहाँ पे हम क्वेरीज लिखते हैं अपनी माई सीक्वल की, माई सीक्वल वर्क बेंच को ओवरव्यू करेंगे, उसको इंस्टॉल करेंगे, उसके ओवरव्यू करेंगे, उसके अंदर हम क्वेरीज ऐड करेंगे, उसके अंदर हम अपनी डेटाबेस बनाएंगे, अपनी फर्स्ट क्वेरी को लिखेंगे, और बेसिक जो सीक्वल की कमांड्स होती है, क्रिएट, इंसर्ट, सेलेक्ट, ये सारी कमांड्स को हम रन करके देखेंगे। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, हम डेटा टाइप को डिस्कस करेंगे। सो कॉमन मिस्टेक जो बिगिनर करता है वो तो हम साथ साथ में करके देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द जर्नी। सो पहले देख लेते हैं सीक्वल होता क्या है क्या, व्हाट इज सीक्वल। सीक्वल क्या है? आपकी एक स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है। इट इज़ यूज टू कम्युनिकेट विद डेटाबेस। तो मैं आपको ऐसे मान के चल रही हूँ कि आप बिगनर हो, आपको कोई आइडिया नहीं है सीक्वल के बारे में, क्या है, क्यों हम इसको यूज़ करते हैं। तो चलो मैं आपको समझाती हूँ। तो आप किसी सोशल मीडिया की वेबसाइट है, लाइक आप इंस्टाग्राम पे यूज़ करते हैं, ठीक है। इंस्टाग्राम पे आपने अपना अकाउंट बनाया, ये आपका इंस्टाग्राम है। यहाँ पे ना अकाउंट, नए यूज़र हो आप पहले वहाँ पे अपने आप को रजिस्टर करोगे। आपने रजिस्टर करा, अपनी बेसिक डिटेल लाइक अपना नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड, अपना मोबाइल नंबर, अपनी फ़ोटो यहाँ पे अपलोड कर दी, ठीक है, रजिस्टर करते टाइम। ठीक है, कई बार तो होता है कि अंदर जाके अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर सकते हो, तो आपने रजिस्टर टाइम कर दी, ठीक है, जहाँ पे। तो उसके बाद आप यहाँ पे रजिस्टर हो गए। आप जब रजिस्टर हुए तो आपका जो डाटा था वो कहीं ना कहीं तो आपका वो डेटा स्टोर हुआ होगा। जो आपने डेटा यहाँ रजिस्टर करते टाइम एंटर करा वो कहीं ना कहीं तो स्टोर हुआ होगा। वो कहाँ पे स्टोर होता है आपका डेटा? डेटाबेस के अंदर स्टोर होता है, ठीक है। तो आपका वो डेटा किसके अंदर? डेटाबेस के अंदर स्टोर होगा। और डेटाबेस के अंदर वो डेटा आपका किसकी फॉर्म में स्टोर होता है? टेबल की फॉर्म में स्टोर होता है। ओके। तो अब आपने क्या करना है? अब आपने क्या करना है? लॉगिन करना है। ओके। तो अब आप क्या करोगे? लॉगिन करोगे। आपने रजिस्टर कर लिया, अब आपको बोलेगा कि आपकी इंफॉर्मेशन डेटाबेस के अंदर सेव हो गई है सक्सेसफुली, अब आप लॉगिन करो। लॉगिन करते टाइम आपने वही अपना रजिस्टर वाला जो आप रजिस्टर कर रहे थे उस टाइम आपने जो ईमेल एंड पासवर्ड रखा था वो आप लॉगिन करते टाइम यूज़ करोगे। तो आपने यहाँ पे अपनी ईमेल एंड अपने पासवर्ड को एंटर कर दिया। पासवर्ड को एंटर कर दिया। अब कैसे पता चलेगा कि ये ईमेल और पासवर्ड आपका है? कैसे पता चलेगा? यहाँ से आपकी फ्रंट एंड से आपकी रिक्वेस्ट जाएगी अब बैक एंड पे, डाटाबेस पे आपकी रिक्वेस्ट जाएगी चेक करने के लिए कि ये ईमेल एंड पासवर्ड आपने भेजा है वो इस डाटाबेस में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, ठीक है। वो चेक करेगा। अब इसने अब इस डाटाबेस के साथ बात करनी है, बात करनी पड़ेगी ना, क्योंकि भेजा है, इससे बात करनी है, तो कैसे बात करेंगे जी? हमारी हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश, गुजराती लैंग्वेज तो समझता नहीं है। तो इससे बात करने के लिए भी हमारे पास एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जिसको हम बोलते हैं सीक्वल। ये हमारी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होती है, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर हम क्वेरीज लिखते हैं इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? क्वेरी बोलते हैं, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। बेसिकली हमारी ये क्या होती है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जो हम यूज़ करते हैं अपने डाटाबेस के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। ये आपके डाटाबेस को बोलेगा कि ये चेक करो कि ये ईमेल और पासवर्ड आपका एग्जिस्ट कर रहा है डेटाबेस के अंदर या नहीं, ठीक है। तो ये चेक करेगा और बताएगा कि ये ईमेल और पासवर्ड आपका एग्जिस्ट करता है, देन ये आपको अलो करेगा किसके अंदर? आपकी ऐप या वेबसाइट के अंदर आपको लॉगिन करने के लिए। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द थिंग।
तो यहाँ पे आपकी सिक्वल काम करती है बेसिकली कम्युनिकेट करने के लिए आपके डेटाबेस के साथ। ठीक है, तो आई होप यू गेट कि क्या होती है हमारी सिक्वल। इसके अंदर हमारी कुछ कमांड्स होती हैं, जैसे आपने कोई नया यूज़र इंसर्ट करना है, कोई यूज़र को आपने कोई आपका यूज़र है उसको आपने डिलीट करना है, अपडेट करना है, वो सारी क्वेरीज चलती है इसके अंदर। ठीक है, वो आपके डाटाबेस को अपडेट करता है, डाटाबेस में से कोई डाटा को डिलीट करना है वो डिलीट करता है, वो सारी कमांड्स हमारे यहाँ पे चलती हैं। ठीक है, तो डेटाबेस हमारे कौन कौन से होते हैं? डेटाबेस होते हैं हमारे जैसे माई सीक्वल। आपने याद रखना है माई सीक्वल आपका डेटाबेस है, और जो आपका सीक्वल है ये आपकी लैंग्वेज है। ओके, तो इस डेटाबेस में से डाटा को निकालने के लिए, से कम्युनिकेट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं लैंग्वेज का। ठीक है, आपने कंफ्यूज नहीं होना इन दो चीज़ों में। माई सीक्वल आपका डेटाबेस है, सीक्वल आपकी लैंग्वेज है। गॉट इट? आई होप आप लोगों को अब अंदाज़ा लग गया होगा कि कैसे काम करते हैं हम सीक्वल के साथ। मैं सभी नोट्स का लिंक, जितने भी हमारे नोट्स होंगे सभी नोट्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, वहाँ पे जाके आप नोट्स को चेक कर सकते हो एंड रीड आउट कर सकते हो, चीज़ों को रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, तो सीक्वल बेसिकली कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ करते हैं डाटाबेस के अंदर, और डाटाबेस के अंदर आपका जो डाटा है वो टेबल्स की फॉर्म में सेव होता है। ये याद रखनी है चीज़ आपने, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। यूजिंग द सीक्वल यू कैन स्टोर डाटा, फैच कर सकते हो डाटा को, अपडेट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, ये सारी चीज़ें आप इसकी हेल्प से कर सकते हो। इसके अंदर बेसिकली आप क्वेरीज को लिखते हो। ओके, तो सीक्वल्स वर्क विद मेनली टेबल्स के साथ डील करता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया सीक्वल क्या होता है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में। ठीक है, तो उसके बाद डेटाबेस भी मैंने आपको बता दिया है। डेटाबेस क्या होती है? एक बेसिकली ऑर्गेनाइज कलेक्शन होती है आपके डाटा की, जो स्टोर होती है आपके कंप्यूटर के अंदर, जिसको हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम इंफॉर्मेशन लाइक यूज़र की इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन, ऑर्डर्स की, मार्क्स, एम्प्लॉयज़, ये सारी इंफॉर्मेशन को डेटाबेस के अंदर स्टोर करवा के रख सकते हैं। तो टेबल्स, दैट इज़ अ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो टेबल बेसिकली जैसे आपने स्कूल में रजिस्टर होता था ना आपकी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, कि आप अटेंडेंस लगाने के लिए देखा होगा आपने स्कूल में, आपके पास एक टेबल होता था, सॉरी रजिस्टर होता है, जिसके अंदर टीचर आपकी अटेंडेंस लगाता था। तो उस टेबल में ऐसा होता था ना, रोज एंड कॉलम्स होते हैं लाइक दिस। ऐसा आपके पास टेबल है लाइक दिस, ये आपकी रो है, रो 1, रो 2, ये रो 3, ये आपका कॉल 1, कॉल 2, ये आपका कॉल 3। ठीक है, तो यहाँ पे कॉलम 1 में आपकी आईडी, सेकंड 1 में आपका नेम एंड थर्ड 1 में आपकी ईमेल आ जाएगी। और रो 2 में आपका क्या आएगा कि इसकी आईडी कितनी है? 1, इसका नेम क्या है? रंजना, एंड इसकी ईमेल आईडी आप लिख सकते हो text@gmail.com। ऐसे आप सेकंड यूज़र, इसका नेम एंड उसकी ईमेल आईडी test1@gmail.com। ऐसे ही आपकी जो डिटेल होती है ना इंस्टाग्राम या फेसबुक की, ऐसे स्टोर होती है डेटाबेसेस के अंदर टेबल की फॉर्म में। ठीक है, तो टेबल इज़ अ स्ट्रक्चर्ड वे टू स्टोर द डाटा इनसाइड ए डाटाबेस। डाटाबेस के अंदर ये एक स्ट्रक्चर्ड वे होता है जिसके अंदर आपका डाटा स्टोर होता है। ठीक है, रो एंड कॉलम की फॉर्म में। ईच रो रिप्रेजेंट अ सिंगल रिकॉर्ड। जो आपकी ये रो है ना, ये आपकी एक सिंगल रिकॉर्ड, मतलब एक इंडिविजुअल पर्सन की इंफॉर्मेशन को दर्शाता है कि ये एक अलग पर्सन की इंफॉर्मेशन है, थर्ड रो में किसी अलग पर्सन की इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो कॉलम्स क्या रिप्रेजेंट करता है? आपके फील्ड, मतलब फील्ड कौन कौन से फील्ड है उसके अंदर, आपकी आईडी है, ईमेल है, आपका पासवर्ड है, नेम है आपका, आपकी फ़ोटो है, वो सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, कॉलम के अंदर। तो एग्जांपल जैसे यूज़र टेबल में आपके कॉलम्स हो गए जैसे आईडी, नेम, ईमेल, एज, और ईच जो आपकी रो होगी वो रिप्रेजेंट करेगी आपके यूज़र के डाटा को। आई होप आप लोगों को आइडिया लग गया कि टेबल क्या होता है। ठीक है, डेटाबेस के अंदर, अब आपके पास डेटाबेस के अंदर आप डेटा को ऐसे फेंक तो नहीं दोगे ना, फेंक तो नहीं दोगे कि डाटा आया बस ऐसे रख दिया यहाँ पे, जैसे आपके घर की अलमारी है, सारे कपड़े उठाए उसके अंदर रख दिए। नहीं, एक वे होता है डेटाबेस के अंदर, जितना भी आपके पास डेटा आ रहा है
किसी भी यूज़र का डेटा आ रहा है उसको क्या करना है, आपने स्ट्रक्चर्ड वे में रखना है, मतलब एक प्रॉपर तरीके में रखना है, देन वहाँ पे हम टेबल का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो टेबल की फॉर्म में आपने वो सारा डाटा वहाँ पे सेव करवाना है, तो उसको हम बोलते हैं टेबल्स। डाटाबेस के अंदर स्ट्रक्चर्ड में डाटा को रखने को हम बोलते हैं टेबल के अंदर आपने डाटा को स्टोर करवाया है रो एंड कॉलम की फॉर्म में। आई होप आप लोगों को ये आइडिया अब लग गया होगा। उसके बाद माई सिक्वल और सिक्वल में मैंने आपको बता दिया है, सिक्वल आपकी क्या है, एक लैंग्वेज है, एंड माई सिक्वल आपका डेटाबेस है जहाँ पे डाटा स्टोर करवाया जाता है आपका। तो ये आपका, इसमें दो टर्म में आप कंफ्यूज हो जाते हो, ये दोनों इक्वल ही होते हैं, चाहे सिक्वल बोलो चाहे इसको एसक्यूएल बोलो, ये दोनों चीज़ें सेम ही होती है। तो इंपॉर्टेंट क्यों होता है मैंने आपको बता दिया कि हर अपनी डाटाबेस के साथ कम्युनिकेट करने के लिए आपको सिक्वल की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो सिक्वल कहाँ पे यूज़ करा जाता है, आपका वेबसाइट में जब आपने लॉगिन साइन अप ऑर्डर वगैरह करने हैं, मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर, बैंकिंग सिस्टम के अंदर, कंपनी रिकॉर्ड्स के अंदर डाटा एनालिसिस करना है या रिपोर्ट्स बनानी है, वहाँ हर जगह आपका सिक्वल यूज़ होता है। तो टाइप्स ऑफ सिक्वल डाटाबेस, जितने भी आपको यहाँ पे डाटाबेस दिख रही है, ये सारे हमारे, जितने भी ये सारे हैं, ये हमारे डेटाबेस हैं। ये हमारे डेटा को स्टोर करने में हमारी हेल्प करते हैं इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स। ठीक है, ये डेटाबेस है सारे। ठीक है, तो सिक्वल हमारी लैंग्वेज है, तो माई सिक्वल है, पोस्टग्रेस सिक्वल है, ओरेकल का है, एंड हमारा सिक्वल सर्वर है। तो हम बेसिकली यहाँ यूज़ करने वाले हैं माई सिक्वल को, बिकॉज ये वाइडली यूज़ होता है और फ्री है। ठीक है, ये सारे रिलेशनल डाटाबेस है, इनको हम बोलते हैं RDMS, रिलेशनल डाटा मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, ये सारे रिलेशन डाटाबेस है हमारे पास। तो अब हम इसको माई सिक्वल को इंस्टॉल करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो पहले हमने क्या करना है, माई सिक्वल पहले हमने मैक के लिए इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो पहले हमने माई सिक्वल कम्युनिटी सर्वर से डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है माई सिक्वल को, उसका रूट पासवर्ड सेट करना है। सो वीडियो में बने रहे, रूट पासवर्ड सेट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम अपने माई सिक्वल वर्क बेंच को इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद हम इसको ओपन करेंगे वर्क बेंच को, और इसके अंदर क्वेरीज लिखना स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं, पहले हम मैक के लिए इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं माई सिक्वल डाउनलोड। तो आप डाउनलोड के अंदर जाओगे, तो यहाँ पे माई सिक्वल कम्युनिटी GPL डाउनलोड्स पे जाओगे, चाहे आपके पास विंडो है चाहे आपके पास मैक है, इस पर आपने क्लिक करना है। उसके बाद अगर आपके पास मैक है देन आपने वहाँ यहाँ पे क्लिक करना है माई सिक्वल कम्युनिटी सर्वर पे। अगर आपके पास विंडो है तो आपने माई सिक्वल इंस्टॉल फॉर विंडोज़ पे क्लिक करना है। ठीक है, अब हम मैक के लिए कर रहे हैं तो हम इस पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपकी मैक की इंफॉर्मेशन आ जाएगी और आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर लोगे लाइक दिस। इस टेक लिटिल बिट टाइम। तो आपने यहाँ पे कहीं भी लॉगिन साइन अप नहीं करना, जस्ट नो थैंक्स करके जस्ट स्टार्ट टू डाउनलोड कर देना है। तो ये कुछ टाइम लेगा डाउनलोड होने के लिए। जब तक ये डाउनलोड होने के लिए टाइम लेता है मैं तब तक आपको विंडो के लिए बता देती हूँ। तो हम विंडो के लिए कैसे करते हैं, विंडो के लिए सेम आपने वैसे ही करना है, और यहाँ पे आपने अपनी विंडो के हिसाब से यहाँ से डाउनलोड बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद नो थैंक्स करके जस्ट स्टार्ट टू डाउनलोड कर देना है। उसके बाद आपका माई सिक्वल कम्युनिटी इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, कुछ टाइम लेगा ये। उसके बाद अपनी रिक्वायरमेंट चेक करके आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद डाउनलोड करके एग्जीक्यूट कर देना है ये सारी चीज़ें। ठीक है, उसके बाद फिर से आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पे आपने अपना क्या करना है, अकाउंट एंड रोल। ठीक है, आपने अपना यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रख लेना है। ये पासवर्ड आपका यूज़ होगा जब आप क्या करोगे, अपने वर्क बेंच पे काम करना शुरू करोगे। ठीक है, तो वहाँ पे आपके ये पासवर्ड मांगेगा, तो इस पासवर्ड को आपने कहीं ना कहीं लिख के रख लेना है। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो कनेक्ट टू सर्वर हो जाएगा। यहाँ पे आपको वैसे बेसिकली आपको विंडो के अंदर अलग से वर्क बेंच को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप माई सिक्वल का सेटअप कर रहे हो तो उसी के साथ आपका वर्क बेंच इंस्टॉल हो जाता है। ठीक है, तो अब फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे आपका इंस्टांस बन जाएगा जी, मैक एंड विंडो में सेम ही चलता है। ठीक है, तो ये हमारी इंस्टॉलेशन होगी विंडो के अंदर। तो अभी आपका ये डाउनलोड हो गया है, इसको हम क्लिक करेंगे तो इंस्टॉल करना शुरू करते हैं। अब इसको अलो कर देंगे और कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। जी, आपका लाइसेंस है प्राइवेसी पॉलिसी, आप इसको पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो। एक्टिव, और इसको इंस्टॉल करना। तो यहाँ पे अब आपका मैक में यहाँ से आप यहाँ पे आपके कंप्यूटर का जो पासवर्ड है
वो मांगेगा, ठीक है, ताकि आप डाउनलोड कर सको इस सॉफ्टवेयर को। मैक के अंदर सॉरी इस विंडो के अंदर ऐसा नहीं मांगता कुछ भी, ठीक है। तो यहाँ पे अभी आपको जैसे आपने विंडो के अंदर यहाँ पे रूट पासवर्ड सेट करा था, ऐसे यहाँ पे करना है अपना। इस रूट पासवर्ड को आपने याद रखना है कि आपने रूट पासवर्ड क्या रखा था। तो फिर से आपको यहाँ पे आपका जो सिस्टम का पासवर्ड है वो मांगेगा। उसके बाद जस्ट आपने यहाँ पे फिनिश पे क्लिक कर देना है और क्लोज कर देना है, ठीक है। इसके बाद इसको मूव टू विन कर देना है। इसके बाद आपको मैक के अंदर यहाँ पे आपको अब मैक के अंदर ये डाउनलोड करना है अपना बेंचमार्क, सॉरी वर्क बेंच। यहाँ से आपने माई सीक्वल वर्क बेंच को यहाँ से इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पे आप इसको डाउनलोड कर सकते हो और नो थैंक्स करके जस्ट स्टार्ट टू डाउनलोड कर देना है। ये भी थोड़ा टाइम लेगा डाउनलोड होने में। अब आपका यहाँ पे वर्क बेंच इंस्टॉल हो गया है। अब इसको ओपन करते हैं। अब आपने क्या करना है, जस्ट इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो मेरे पास ऑलरेडी है जी, तो मैं इसको रिप्लेस कर देती हूँ इसके साथ। तो ये कॉपी होना स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे। बेसिकली माई सीक्वल जो वर्क बेंच होता है ना, यहाँ पे हम अपनी सारी क्वेरीज लिखते हैं ना जो सीक्वल की, वो सारी क्वेरीज इसके अंदर लिखते हैं हम। लाइक जैसे VS कोड हमारा एडिटर होता है ना, उसके अंदर सारी हम HTML का कोड, CSS का कोड सारा उसके अंदर लिखते हैं, वैसे ही होता है हमारा माई सीक्वल वर्क बेंच। तो इसके बाद जब ये कॉपी हो जाएगा उसके बाद हम यहाँ पे सर्च करेंगे माई सीक्वल वर्क बेंच को। तो ये ऐसा आपको दिखेगा, ठीक है। ये आपको चाहे विंडो है चाहे मैक है, फिर उसके बाद आपको ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी यहाँ पे लोकल इंस्टेंस बना होगा आपके पास, ठीक है। इसको हम कनेक्शन बोलते हैं, माई सीक्वल कनेक्शन बोलते हैं। ऑलरेडी आपके पास बना होगा। अगर नहीं बना होगा, जैसे मैंने ये बनाए हुए हैं पहले के, तो आप यहाँ पे इस पर क्लिक करके एक नया कनेक्शन बना सकते हो। इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पे आप अपने नए कनेक्शन का नाम लिख सकते हो, लोकल इंस्टेंस पाई, कुछ भी नाम लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप स्टोर इन की चेंज कर सकते हो, जो भी आपने जब आप इसका सेटअप कर रहे थे, माई सीक्वल का सेटअप करे, तो आपने रूट पासवर्ड वहाँ पे रखा था, तो वो वाला पासवर्ड आपने यहाँ पे सेट कर देना है। उसके बाद आप टेस्ट कर सकते हो अपने कनेक्शन को, कंटिन्यू एनी करके यहाँ पे आपका सक्सेसफुली मेड माई सीक्वल कनेक्शन बन जाएगा, ठीक है। इसको ओके करने के बाद आप यहाँ पे ओके कर सकते हो लाइक दिस। अब ये आपका लोकल इंस्टेंस 5 वाला कनेक्शन आपका बन गया है, ठीक है। अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं एनीवे। तो आपके पास ऐसी एक स्क्रीन दिखेगी आपको, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है आप देख सकते हो, जो ये वाला पोर्शन है, यहाँ पे आप अपनी क्या करोगे, अपने सीक्वल की कमांड्स लिखोगे, ठीक है, क्वेरीज लिखोगे बेसिकली। तो जो आपका लेफ्ट साइड है, यहाँ पे आपकी एडमिनिस्ट्रेशन है, जितनी भी फाइल्स एडमिनिस्ट्रेशन की यहाँ पे होंगी। और उसके बाद यहाँ पे आपका स्कीमा, जो भी आपका टेबल होगा, डेटाबेस होगा, वो यहाँ पे आपके बनेंगे, इस साइड आपको शो होंगे। उसके बाद जो नीचे आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपकी आउटपुट वगैरह आएगी सारी, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपनी सीक्वल की सारी कमांड लिख सकते हो। यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में है, सॉरी राइट साइड में, यहाँ पे आपके पास कॉन्टेक्स्ट हेल्प वगैरह है, ठीक है। इसकी हमें ज़रूरत नहीं, इसलिए हम इसको यहाँ से हटा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो नीचे आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपकी आउटपुट वगैरह आएगी कि आपका टेबल बन गया है, डाटाबेस बन गया, वो सारी चीज़ें आपके यहाँ पे आएगी, ठीक है। तो चलो, अगर आपने कोड को रन करना है तो यहाँ से हम रन करेंगे कोड को, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको करना। इसको थोड़ा हम लाइक दिस, पहले हम इसके अंदर डेटाबेस बनाएंगे अपना। तो ये सारा हमारा हो गया है, ये हमने विंडो में भी इंस्टॉल कर लिया, सेम वैसे ही बनेगा आपका विंडो के अंदर। तो माई सीक्वल वर्क बेंच का ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया है, या कहाँ पे हमने अपनी सीक्वल की कमांड लिखनी है, कहाँ पे आपको डाटाबेस वगैरह शो होंगे, एग्जीक्यूट कैसे करना है, वो सारी चीज़ें आपको मैंने बता दी है। तो अब हम उसके अंदर पहले अपना एक डाटाबेस बनाएंगे, ठीक है। सो डाटाबेस बनाने के लिए, क्योंकि डाटाबेस कंटेनर होगा जहाँ पे आपका डाटा स्टोर होगा, जहाँ पे आपके जितने भी टेबल बनेंगे वो उस डाटाबेस के अंदर बनेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले एक टेबल बनाएंगे, लाइक दिस, क्रिएट डाटा
टेबल, उसके बाद आपने टेबल का नाम लिखना है। तो आप अपने, सॉरी टेबल का नहीं, अपने डेटाबेस का नाम लिखना है। सो डेटा टेबल नहीं आएगा यहाँ पे, आपका डेटाबेस आएगा, ठीक है, लाइक दिस। पहले आपने एक डेटाबेस क्रिएट करना है, तो उसके लिए हमने कमांड ली थी क्रिएट डेटाबेस। चाहे आप इसको कैपिटल में लिखो चाहे स्मॉल में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये हमारा केस सेंसिटिव नहीं है। तो अपने टेबल का नाम लिख सकते हो, आप डेटाबेस का नाम लिख सकते हो। मैंने स्टूडेंट नाम के डेटाबेस का नाम लिख लिया, स्टूडेंट नाम का, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे आपको सेमीकोलन लगाना जरूरी है, ठीक है। जो बिगनर है बेसिकली भूल जाते हैं यहाँ पे सेमीकोलन लगाना, तो उसकी वजह से एरर आ जाती है। जैसे आप इंग्लिश के अंदर जब आपका सेंटेंस खत्म होता है तो वहाँ पे आप फुल स्टॉप लगाते हो ना, तो वैसे ही आपने सीक्वल के अंदर जब आपकी क्वेरी खत्म होती है उसके बाद आपने सेमीकोलन का यूज़ करना है, ठीक है। और वन मोर थिंग, जब आपने कोड को रन करना है, ठीक है, इसको रन करना है तो इसको सिलेक्ट करना ज़रूरी है, ठीक है। इसको सिलेक्ट करोगे उसके बाद यहाँ पे रन पे क्लिक करोगे। तो इसमें मैं जैसे ही क्लिक करती हूँ देन आपको यहाँ पे ग्रीन सिग्नल मिल जाता है, एक्शन आउटपुट के अंदर ग्रीन, क्रिएट डाटाबेस स्टूडेंट। तो आपका डाटाबेस क्रिएट हो गया है स्टूडेंट नाम का। तो हम देखना चाहते हैं आपका डाटाबेस क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ है, तो हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे अपनी लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो वहाँ पे रिफ्रेश ऑल करेंगे तो वहाँ पे आपको यहाँ पे दिख जाएगा स्टूडेंट नाम का एक डेटाबेस, ठीक है। इसके अंदर आपके टेबल्स होंगे, व्यू होंगे, स्टोर्ड प्रोसीजर्स होंगे, फंक्शंस होंगे, ठीक है। ये आपका डेटाबेस बेसिकली बन गया है। तो वैसे ही आप एक नया टेबल बनाना चाहते हो, अब मैं कैपिटल लेटर्स में बना रही हूँ, तो आप लिखोगे क्रिएट डेटाबेस, कोई और नाम लिख लेते हैं, एम्प्लॉयज़ नाम का लिख लेते हैं, ठीक है। तो हमने डेटाबेस बनाया, इसके पीछे हमने यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया। तो अब आपने सिर्फ ये वाली कमांड चलानी है, ठीक है। अगर आप इसको बिना सेलेक्ट करे चलाओगे, यू कैन सी, अब हमने एक नया डाटाबेस बना लिया एम्प्लॉय नाम का। अब आपने इसको सिलेक्ट नहीं किया, ठीक है। अब आप इससे यहाँ से रन करते हो तो यू कैन सी कि यहाँ पे आपके पास एरर आ जाती है क्रिएट डाटाबेस स्टूडेंट, क्योंकि वो उस कमांड को ऊपर से रीड करना शुरू करता है, बट आपने पर्टिकुलर ये वाली कमांड को रन करना है, ठीक है। तो आप यहाँ से इसको सेलेक्ट करोगे, यहाँ से रन कर दोगे, ठीक है। तो आपका क्रिएट डेटाबेस एम्प्लॉय नाम का यहाँ बन गया है। और राइट लेफ्ट साइड में आप फिर रिफ्रेश होल्ड करोगे तो यहाँ पे आपको एक एम्प्लॉय नाम का डेटाबेस बना हुआ मिल जाएगा, ठीक है। तो अब मैं क्या करना चाहती हूँ, इसमें से जो मेरा स्टूडेंट नाम का जो डेटाबेस है उसको मैं रिमूव करना चाहती हूँ, डिलीट करना चाहती हूँ। तो कैसे करेंगे हम उसके लिए, ड्रॉप अपने डेटाबेस का नाम लिखोगे स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे सेमीकोलन लगा देती हूँ, डेटाबेस लिखोगे लाइक दिस, ठीक है। तो आपने करना अपने डेटाबेस को डिलीट करना है, तो आपने कमांड सेलेक्ट की और यहाँ से रन कर दिया। तो आप देख सकते हो ड्रॉप डेटाबेस स्टूडेंट। तो अब हम यहाँ पे चेक करते हैं, तो आपके यहाँ पे देखोगे कि आपके पास आपका जो स्टूडेंट नाम का डेटाबेस था यहाँ से रिमूव हो गया है अब, ठीक है। तो आपके पास सिर्फ एक ही डेटाबेस अब, कौन सा, एम्प्लॉय नाम का। अब आपने टेबल्स बनाने, अब हम अपने हमने डाटाबेस तो बना लिया, अब इसके अंदर हमने क्या बनाने हैं, टेबल्स बनाने हैं। तो आपने जब भी टेबल बनाना है तो पहले आप मान लो आपके पास मल्टीपल डेटाबेस है, तो आपने पहले बताना है कि आप कौन सा डेटाबेस यूज़ करने वाले हो, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे बताऊँगी अब यूज़ एम्प्लॉय डेटाबेस, तो मैंने इसको यूज़ करना है, तो इसको सेलेक्ट करके मैं यहाँ से कमांड को रन कर दूँगी। तो आप देखोगे यहाँ पे मेरे पास कमांड चल जाएगी यूज़ एम्प्लॉय नाम की, ठीक है। तो हम इस डेटाबेस को यूज़ करेंगे। तो ये हमारा डेटाबेस यहाँ पे कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे ड्रॉप करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, ये सारी बेसिक कमांड आपको पता चल गई है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, आपने टेबल्स पे काम करने से पहले ज़रूर सेलेक्ट करना है कि आपका डेटाबेस कौन सा है, ठीक है। तो उसके बाद राइटिंग जो है फर्स्ट सीक्वल क्वेरी, आपने फर्स्ट सीक्वल क्वेरी लिखनी है, मतलब चेक करना है आपने कि आपका जो डेटाबेस है वो चल रहा है या नहीं चल रहा है। उसके लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेरी होती है आपकी सिलेक्ट की। तो यहाँ पर जब आप लिखोगे वेलकम टू माई फर्स्ट सीक्वल क्वेरी, ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ से, देखो यहाँ पे एरर देने लग गया, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे सेमीकोलन का यूज़ नहीं करा है, ठीक है। तो अब मैं इसको सेलेक्ट करती हूँ और इसको यहाँ से रन करती हूँ। तो आप देखोगे यहाँ पे आपके पास एक टेबल की फॉर्म है या ग्रेड की फॉर्म में यहाँ पे डाटा आ जाता है वेलकम टू माई फर्स्ट सीक्वल क्वेरी, ठीक है। तो इससे पता चल जाता है कि आपका सीक्वल प्रॉपरली वर्क कर रहा है, ठीक है। तो अब हमने इसके अंदर इस वाले जो हमारा डेटाबेस है इसके अंदर हमने टेबल बनाना है, ठीक है। तो टेबल बनाने के लिए, तो डाटाबेस है उसको हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे।
तो पहले हम टेबल वगैरह बना लेते हैं, ठीक है। टेबल के अंदर आपने क्या करना है, कमांड क्या होगी आपकी, क्रिएट टेबल स्टूडेंट नाम की, ठीक है। तो ये जितना भी डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर मैंने ये सारी चीज़ें बनाई हुई है, जो डॉक्यूमेंटेशन का लिंक मैं नीचे ऐड कर दूँगी, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो और इसको रिवाइज कर सकते हो। तो अभी हमने टेबल बनाना है। टेबल बनाने के लिए आपकी कमांड होगी क्रिएट टेबल। टेबल का नाम लिखोगे यहाँ पे आप, उसके अंदर आप अपने किसके कॉलम्स के फील्ड ऐड करोगे, ठीक है। कौन कौन से फील्ड आपने ऐड करने हैं, लाइक आईडी, नेम, एज, ईमेल, वो सारे फील्ड आप यहाँ पे ऐड करोगे। उसके बाद ये जो ये वाली चीज़ है ना, इंट, बैरकैट एंड इंट, ये आपकी है कि आपने जो डाटा सेव करा हुआ है वो किस टाइप का है, मतलब आईडी आपकी किस टाइप की होगी, इन टाइप की होगी, स्ट्रिंग टाइप की होगी, वैरकैट टाइप की होगी। डोंट वरी, जो डाटा टाइप्स हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिलहाल आप देखोगे कमांड्स चलती कैसे हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमने डेटा बेस सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैं यहाँ पे इसको मैं रिमूव कर देती हूँ। तो यहाँ पे अब आपने क्या बनाना है, टेबल बनाना है। मैं कमांड लिखूँगी क्रिएट टेबल, ठीक है। मैं लिखा क्रिएट टेबल और अपने टेबल का नाम लिखूँगी। मैं टेबल का नाम लिख देती हूँ एम्प्लॉय, है ना, तो मेरे टेबल का नाम एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय अंडरस्कोर इम्प्लॉय। मैंने इस नाम का एक टेबल बना लिया। और यहाँ पे आप राउंड बेसिस लगाओगे। उसके अंदर पहले आप बताओगे कौन कौन से अपने फील्ड रखनी है वहाँ पे, ठीक है। लाइक मुझे आईडी रखनी है, अपने एम्प्लॉय की आईडी। तो आईडी किस टाइप की होगी, मेरी इंच टाइप की। उसके बाद मुझे उसका नेम रखना है, तो नेम आपका किस टाइप का होगा, लेट वैके टाइप का होगा। तो उसके अंदर आप उसकी लिमिट रख सकते हो। तो उसके बाद आप उसकी ईमेल, वो आप बता सकते हो किस टाइप की है। मैं बैरकैट टाइप की रख लेती हूँ यहाँ पे 50। और उसके बाद अगर आप कोई और इन्फॉर्मेशन चाहते हो, लाइक उसका फ़ोन नंबर चाहते हो, ठीक है, तो आप वो भी इसके अंदर रख सकते हो, लाइक दिस, ठीक है। तो हमने टेबल क्रिएट कर लिया। अब हम इसको सेलेक्ट करेंगे इतनी चीज़ को। तो यहाँ पे अब आपको ये सेमीकोलन नहीं, कॉमा नहीं लगाना है, ठीक है। इसको हमने सेलेक्ट करा और इसको रन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्रिएट टेबल एम्प्लॉय इन्फो नाम का बन गया। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपनी लेफ़्ट साइड में रिफ़्रेश ऑल करेंगे। तो आप अब देखोगे एम्प्लॉय के अंदर टेबल्स के अंदर आपके पास ड्रॉप डाउन ऐड हो गया है, जहाँ पे आपके पास एम्प्लॉय इन्फो है। तो यहाँ पे आप कॉलम देख सकते हो, आईडी, नेम, ईमेल एंड फ़ोन नाम की आपके पास फील्ड बन गया। अब आपने इस वाले जो फील्ड है इनके अंदर डाटा को इंसर्ट करना है। तो उसके लिए हमारे पास कमांड्स होती हैं, इंसर्ट इनटू, अपने डाटा टेबल का नाम, सॉरी आपके टेबल का नाम आएगा, ठीक है, किस टेबल में आपने ऐड करना है और उसकी वैल्यूज़। तो आपके पास कमांड अब आएगी इंसर्ट, ये इसकी कमांड जस्ट सिंपल होती है जैसे आपकी इंग्लिश होती है, ठीक है। इंसर्ट किस टेबल के अंदर, आपने यहाँ पे अपने टेबल का नाम लिख देना है। उसको हम कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, एम्प्लॉय इम, इसके अंदर हमने वैल्यूज ऐड करनी है, ठीक है जो। उसके बाद सेमी कोलन। तो आपने पहले तो उसकी आईडी, उसके बाद उसका नेम लाइक रंजना, एंड उसकी ईमेल आईडी test@gmail.com। आप स्मॉल लेटर में भी लिख सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसके अंदर आप उसके बाद अपने मोबाइल नंबर लिख सकते हो, लाइक दिस। तो हम क्या करेंगे, अब इस कमांड को रन कर देंगे। इंसर्ट इनटू आएगा, इंसर्ट किसके अंदर करना है, तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है, इंसर्ट इनटू वैल्यूज़, ठीक है, इस चीज़ें आपने याद रखनी है। तो अब हम इसको सेलेक्ट करते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपके पास इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय इन्फो आ गई। और अब आप क्या कर सकते हो, अब आपने चेक करना है कि अब इसके अंदर आपके इस टेबल के अंदर वो डाटा गया है या नहीं है। तो उसके बाद आपकी मेन कमांड चलेगी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, अपने टेबल का नाम लिखोगे अब यहाँ पे आप, और इसको रन कर दोगे अब आप, ठीक है। तो सेलेक्ट स्टार हो गया। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हो कि आपके पास यहाँ पे एक टेबल बन के आ गया है, जिसके अंदर आपके पास आईडी, नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर है, जिसके अंदर आपका जो डाटा आपने इंसर्ट करा था वो अब यहाँ पे एंटर हो गया है, ठीक है। आईडी में 1, नेम में रंजना, ईमेल में आपकी ईमेल आईडी एंड उसके बाद आपका फ़ोन नंबर, ठीक है। ऐसे ही अगर आप कोई और वैल्यू एंटर करना चाहते हो, लाइक दिस, मैं यहाँ पे 2 एंटर करना चाहती हूँ और अपने यहाँ पे संजीव टेस्ट 1 और मोबाइल नंबर समथिंग को चेंज कर दिया मैंने। तो
अब मैं क्या करूँगी, इसको इंसर्ट करूँगी और इसको रन कर दूँगी। ठीक है, तो यहाँ पे इंसर्ट आ गया। उसके बाद फिर से मैं अपनी ये सेलेक्ट स्टार एम्प्लॉय इन्फो वाली कमांड को रन कर दूँगी। तो आप देखोगे कि मेरे टेबल्स के अंदर संजीव टेस्ट एट द रेट वाला भी डाटा ऐड हो गया है। ठीक है, ये थी हमारी बेसिक कमांड्स जो हमारी यूज़ होती है किसके अंदर, सीक्वल के अंदर। सो आप इन सभी कमांड्स की प्रैक्टिस कीजिए। दिस आर द बेसिक कमांड्स की डाटा हमारा डाटाबेस बनता कैसे है, उसके अंदर हम उसको यूज़ कैसे करते हैं, उसको ड्रॉप कैसे करते हैं, उसके अंदर टेबल्स कैसे बनाते हैं, उसके अंदर डाटा कैसे इंसर्ट करते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो बेसिक कमांड थी ये सारी बेसिक कमांड। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो मैं कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकती हूँ कि आपको बेसिक जो सीक्वल की क्वेरीज होती है वो लिखनी आ गई है। ठीक है, तो इसके अंदर हमारा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, वो होता है हमारा डेटा टाइप्स का। अब थोड़ा हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले देख लेते हैं डेटा टाइप्स होती क्या है। डेटा टाइप्स डिफाइंस व्हाट काइंड्स ऑफ डाटा अ कॉलम कैन स्टोर इन अ टेबल। मतलब आपका जो कॉलम है वो किस टाइप का डाटा को स्टोर करेगा। लाइक नंबर होगा, टेक्स्ट होगा, डेट होगा। लाइक जैसे हमने यहाँ पे कमांड लिखी थी जब हमने क्रिएट किया था टेबल, तो हमने लिखा था क्रिएट टेबल नेम। ठीक है, आपने क्रिएट कर दिया था टेबल नेम। उसके अंदर आपने कुछ फील्ड दिए थे अपने कॉलम के फील्ड। लाइक आपने दिया था पहले आईडी, तो आईडी के साथ आपने लिखा था इंट। तो आप बता रहे हो यहाँ पे जो आपकी आईडी है वो किस टाइप की है, मतलब आईडी आपकी किस टाइप की है, इंटीजर टाइप की है। ठीक है, इंट शॉर्ट फॉर्म होती है आपके इंटीजर की। ठीक है, उसके बाद आपने लिखा नेम, तो आपने नेम के साथ लिखा वैरकर, उसके अंदर आपने लिमिट लिख दी 50। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, कैर का मतलब होता है करेक्टर। ठीक है, तो नेम के अंदर आपके करेक्टर एंटर होंगे। ठीक है, नेम के अंदर आपके बेसिकली करेक्टर एंटर होंगे जिसकी लिमिट 50 तक हो सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ें होती है। लाइक जैसे आपने अभी आपने यहाँ पे लिखना है ना डेट, डेट एंटर करनी है आपने। ठीक है, तो आप यहाँ पे उसकी टाइप लिखोगे डेट। तो मतलब इसका मतलब ये है कि इस कॉलम के अंदर आपकी सारी डेट्स ही आएंगी। ठीक है, इस कॉलम के अंदर आपकी जितनी भी डेट्स है वो सारी आएंगी। तो बेसिकली क्या होता है, जो आपकी डाटा टाइप्स होती है वो डिफाइन करती है कि आपके कॉलम किस टाइप का होगा, उसके अंदर किस टाइप का डाटा एंटर होगा, किस टाइप का उसके अंदर टेक्स्ट आपने सेव करवाना है, नंबर सेव करवाना है, डेट सेव करवानी है, इमेजेस सेव करवानी है, लिंक सेव करवाने हैं। वो सारा कौन डिसाइड करता है, आपकी डेटा टाइप्स डिफाइन करती है। ठीक है, आई होप आप लोगों को बेसिक अंदाज़ा हो गया होगा कि डाटा टाइप्स होता क्या है, मतलब किस टाइप का डाटा आपने स्टोर करना है अपने कॉलम के अंदर। तो हमारी डेटा टाइप्स अलग अलग टाइप्स की होती है। हमारी डेटा टाइप्स लाइक फर्स्ट हमारी डेटा टाइप्स हम अभी जो डिस्कस करने वाले हैं वो है न्यूमेरिक। न्यूमेरिक मतलब होता है बेसिकली नंबर्स। ठीक है, जिसके अंदर आपके नंबर स्टोर होते हैं उसको हम बोलते हैं न्यूमेरिक डाटा टाइप्स। कौन कौन सी डेटा टाइप्स है जिसके अंदर हमारे नंबर स्टोर होते हैं। फर्स्ट टीनी इंट, उसकी रेंज होती है -28 से लेके 127 तक। ठीक है, इसमें बहुत छोटी वैल्यूज़ हमारी सेव होती है। एज, फ्लैग, स्टेटस, कोड्स, ऐसी चीज़ें इसके अंदर स्टोर होती है। उसके बाद थोड़ी बड़ी आती है इंट की वैल्यू, ये सारी इंटीजर है। स्मॉल इंट के अंदर आपके इस रेंज से लेके इस रेंज से आपकी इस रेंज से लेके इस रेंज तक की वैल्यू सेव होगी। ये थोड़ी स्मॉल न्यूमेरिक वैल्यू में काम करता है। उसके बाद आपकी मीडियम इंट होगी, उसमें ये इस रेंज से लेके इस रेंज तक होगी। ठीक है, पर इसके अंदर सेव्स होते हैं। इस सेव स्पेस, ये आपकी सेव आपकी जो स्पेस है ना उसको सेव करने का काम करती है। ठीक है, तो उसके बाद आपकी इंट है जो हमने अभी यूज़ करी है, जो मोस्टली आपकी आईडी या अकाउंट के साथ डील करती है। ठीक है, इसकी लिमिट इतनी होती है। उसके बाद आपकी बिग इंट होगी जो बहुत ही लार्ज नंबर के साथ डील करती है। जैसे आपके बहुत ही ह्यूज आईडीज़ हैं, फ़ोन नंबर्स है, ट्रांजैक्शन है, वहाँ पे आप बिग इंट का यूज़ करोगे। डेसिमल अप टू द 65 डिजिट तक होगी। ठीक है, जैसे अपने मनी हो गया, सैलरी, प्राइजेस। ठीक है, वहाँ पे आपके डेसिमल वगैरह यूज़ होगी। उसके बाद आपकी फ्लोट होगी जहाँ पे आपने अप्रोक्सीमेट वैल्यू बतानी है। ठीक है, स्पेसिफिक वैल्यू बतानी है, स्पीड, डिस्टेंस एक्सेट्रा की। डबल आपकी वेरी लार्ज अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी। ठीक है, हाई प्रीशियस कैलकुलेशंस होगी, वहाँ पे आपकी डबल यूज़ होगी। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारी इंटीजर के रिलेटेड होगी। तो उसके बाद हमारे स्ट्रिंग और करेक्टर के रिलेटेड होगी। जैसे अभी हमने नेम के साथ रखा था वैर कैर। ठीक है, इंट रखा था। तो वैर कैर में आपके इनकी इस जो बेसिकली जो स्ट्रिंग है या करेक्टर बेसिकली आपके टेक्स्ट को स्टोर करने में आपकी हेल्प करते हैं। ठीक है, एक होता है कैर, इसको बोलते हैं हम करेक्टर। इसके अंदर 255 तक के करेक्टर हम सेव करवा सकते हैं। फिक्स लेंथ होती है इसकी। और इसके अंदर वैर कैर
वैरकर के अंदर हम इस जहाँ तक के करेक्टर को सेव करवा सकते हैं। ये इसमें जो इसकी लेंथ होती है वो फिक्स नहीं होती, ठीक है। नेम, ईमेल, टाइटल वगैरह सारे सेव करवा सकते हैं। इसके बीच में इंटरव्यू हमसे क्वेश्चन पूछता है कि वैरकर और कैर में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो जब हम ऐसे लिखते हैं ना, कैर के अंदर मैंने लिख दिया 50 और एक मैंने लिख दिया वैरकर के अंदर 50। अगर मैं वैरकर वाले वेरिएबल के अंदर लिखती हूँ सिर्फ हाई, तो जो बाकी की इसने सिर्फ दो, मतलब मेरी मेमोरी दो ही ऑक्यूपाई की, ठीक है, दो करेक्टर ही ऑक्यूपाई हुए, बाकी के जो 48 करेक्टर्स बचे, ठीक है, क्योंकि मैंने लिमिट रखी है ना 50 की, 50 करेक्टर इसके अंदर आ सकते हैं। इसने सिर्फ दो करेक्टर आए, ठीक है, बाकी जो 48 करेक्टर्स की स्पेस थी वो ये ऑक्यूपाई करके रखेगा करेक्टर के अंदर। वो स्पेस क्या करके रखेगा, ऑक्यूपाई करके रखेगा। फिर वहाँ पे मेरी वो स्पेस क्या हो जाती है, फिर मेरी स्पेस वहाँ पे क्या हो जाती है, वो वेस्ट हो जाती है मेरी स्पेस वो, ठीक है। बट वैरकर के साथ ऐसा कुछ नहीं होता। लाइक यहाँ यहाँ पे आपने 100 लिख दिया, ठीक है, बट आपके पास जो आपका स्ट्रिंग था, जो आपका टेक्स्ट था, वो सिर्फ दो था, हाई हाई था, ठीक है, सिर्फ हाई था। उसके बाद जो 98 करेक्टर की स्पेस है वो आपकी बेकार नहीं जाएगी, वो उतनी स्पेस लेगा जितनी उसको चाहिए, बाकी को वो फ्री छोड़ देगा, ठीक है, बाकी स्पेस को क्या कर देगा, फ्री छोड़ देगा वो। जबकि कैर के साथ ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है, जितनी यहाँ पे लिखी हुई है उतनी स्पेस वो ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है, उसकी फिक्स लेंथ होती है, ठीक है, उसको हम वेरी नहीं कर सकते। ये ऐसा नहीं करता, जितनी इसको स्पेस चाहिए उतनी लेगा, बाकी मुझे फ्री छोड़ देगा, ठीक है, कोई और उसको आके यूज़ कर सकता है, ठीक है, जो मेनली डिफरेंस होता है आपका वैरकर के अंदर। उसके बाद आपका टेक्स्ट हो गया जो डिस्क्रिप्शन और कमेंट में आपको यूज़ करती है। मीडियम टेक्स्ट हो गया जो आर्टिकल ब्लॉक्स के अंदर यूज़ करते हैं। लॉन्ग टेक्स्ट बेसिकली लॉन्ग कॉन्टैक्ट हो गया, लॉन्ग्स डॉक्यूमेंट वहाँ पे आप यूज़ करते हो। उसके बाद डेट एंड टाइम है, जो डेट आपका डेट के साथ, टाइम आपका टाइम के साथ, ठीक है। डेट टाइम जब आपने जैसे इवेंट्स हो गए, बुकिंग वगैरह होगी, फ़्लाइट बुकिंग्स होगी, वहाँ पे आपको बताया जाता है कब आपकी बुकिंग है, कितने टाइम की बुकिंग है, डेट और टाइम दोनों बताए जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे हम डेट टाइम का यूज़ करते हैं। टाइम स्पैम हो गया, जी हमारा होता है ऑटो रिकॉर्ड क्रिएटेड अपडेट टाइम के लिए हम यूज़ करते हैं इसको। उसके बाद हमारी बुलियन वैल्यू होगी लाइक ट्रू एंड फॉल्स, इसकी वैल्यू वेरी करती है 0 और 1 के बीच में। और अदर इम्पोर्टेंट डाटा टाइप्स वो है हमारी बाइनरी, जिसके मैक्स जो इसका साइज़ होता है 255 तक जाता है, ये फिक्स्ड बाइनरी डाटा होता है, ठीक है। वेर बाइनरी के अंदर यहाँ इतनी बाइट्स का डाटा होता है, बट इसकी जो वैल्यू है वेरी करती है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका ब्लॉब। ब्लॉब के अंदर बेसिकली आपकी फाइल्स हो गया, इमेजेस हो गया, वो चीज़ वहाँ पे स्टोर होती है। मीडियम ब्लॉब के अंदर आपकी लार्ज मीडिया डाटा जो इन्फॉर्मेशन होती है वो इसके अंदर स्टोर होती है। लॉन्ग ब्लॉब के अंदर आपकी ब्लॉग वीडियो होगी, बिग फाइल्स, वो सारी यहाँ पे स्टोर होती है, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट द डेटा टाइप्स। आई होप आप लोगों को समझ में आए कि डेटा टाइप्स क्या है, सीक्वल क्या है, वो कैसे काम करता है, उसकी बेसिक क्वेरी क्रिएट करना, इंसर्ट करना डाटा को, फैच कैसे करना है डाटा को, ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई हैं, ठीक है। तो बेसिक जो हम करते टाइम मिस्टेक करते हैं, बिगनर जो मिस्टेक करते हैं, जैसे हम भूल गए थे सेमीकोलन लगाना, ठीक है, तो ये बेसिक है, हर कोई भूल जाता है सेमीकोलन लगाना जिसकी प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है। कई बार हम डाटाबेस को सिलेक्ट करना भूल जाते हैं, ठीक है, अपनी टेबल के अंदर टाइपो, कॉलम्स नेम लिखना भूल जाते हैं, ठीक है। कई बार जब हम सेटअप कर रहे होते हैं तब हम रूट पासवर्ड देना भूल जाते हैं, ठीक है। डोंट वरी, ये सारी प्रॉब्लम्स जो आप एरर करते हो, ये पार्ट ऑफ द लाइफ है, आपकी लर्निंग का ही एक पार्ट है। तो कंटिन्यू, अगर आप मिस्टेक नहीं करोगे तो आप सीखोगे कैसे, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट द सीक्वल फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो में से कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिला है। अगर आपको मेरी वीडियो में से कुछ भी सीखने को मिला है, सो प्लीज़ टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।